हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? प्रयागी अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ रहे थे। आज विटामिन ई और विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन पहले जानेंगे विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेराल होता है। विटामिन ई की खोज किसने की थी? तो इवांस और बिशप ने की थी। विटामिन ई की खोज इवांस और बिशप ने की थी। इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यह एक ऑक्सीकरण रोधी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। इसका कंसेप्ट समझिएगा। एंटीऑक्सीडेंट का कंसेप्ट जो है, देखिए, हमारे शरीर में पाचन तथा श्वसन रासायनिक क्रियाएं होती हैं। इस प्रक्रिया में कुछ मुक्त ऑक्सीजन के अणु भी निकलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। यह मुक्त ऑक्सीजन के अणु हमारे कोशिका को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, जिससे हमारी त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई मुक्त ऑक्सीजन की अपक्रिया को बंद कर देता है तथा हमारी कोशिकाओं को मरने से बचाता है। याद रखिएगा, विटामिन ई जो है मुक्त ऑक्सीजन की अपक्रिया को बंद कर देता है तथा हमारी कोशिकाओं को मरने से बचाता है। देखिए, यह प्रजनन प्रक्रिया में भी सहायक होता है। विटामिन ई जो है प्रजनन प्रक्रिया में भी सहायक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़िए। यह विटामिन इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन ई जो होता है इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। विटामिन ई कई एलर्जी से बचाव करने में भी मदद करता है। विटामिन ई कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करने में भी मदद करता है। विटामिन ई त्वचा और बालों को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। तीनों पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग, मोतियाबिंद और बांझपन दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग याद रखिएगा, मोतियाबिंद और बांझपन। विटामिन ई के स्रोत, विटामिन ई के जो स्रोत हैं, वेजिटेबल ऑयल और सनफ्लावर ऑयल। विटामिन ई के स्रोत वेजिटेबल ऑयल और सनफ्लावर ऑयल। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं विटामिन के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो फिलोक्विनोन होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। यह रुधिर का थक्का जमाने में सहायक विटामिन है। विटामिन के जो है रुधिर का थक्का जमाने में सहायक विटामिन है। बहुत बार एग्ज़ामों में पूछा जाता है, रुधिर का थक्का जमना किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा। देखिए, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन और फिब्रोनोजेन प्रोटीन होता है प्लाज्मा में। तो ये जो दोनों प्रोटीन होते हैं, ये विटामिन के जो है इन दोनों प्रोटीन को सक्रिय कर देता है। विटामिन के जो है खोजकर्ता हैं डैम और डोजी। याद रखिएगा, खोजकर्ता कौन है? डैम और डोजी। विटामिन के का निर्माण हमारी आंत में होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको याद रखिएगा, विटामिन के का निर्माण हमारी आंत में होता है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन के स्रोत। विटामिन के जो स्रोत हैं, इसमें पालक हो गया, मेथी हो गया, गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया और चिकन। याद रखिएगा, चिकन का सिर्फ यकृत भाग। आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा, विटामिन के वास्तव में यौगिकों का एक समूह है। इन यौगिकों में सबसे महत्वपूर्ण विटामिन जो है के1 और विटामिन के2 है। विटामिन के1 जो है पत्तेदार साग और अन्य सब्जियों से प्राप्त होता है। विटामिन के2 मुख्य रूप से मांस अंडे से प्राप्त होता है। आइए कुछ
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है पूछे गए हैं, इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन बी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सही है, विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो इसमें भी ऑप्शन ए सही है, विटामिन के।